नागालैंड के किसानों का कमाल दिखाया, असम के आत्मनिर्भर होते अन्नदाताओं से मिलवाया, तो राजस्थान के थार रेगिस्तान में लहलहाती खेती देखी। देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ों पर चढ़ते विकास की हकीकत दिखाने के बाद अब डीडी किसान की किसान यात्रा एक और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की ओर आगे बढ़ रही है। खूबसूरत वादियां, हरे भरे मैदान, फूलों के बागान, नदी, झील, पहाड़ों पर पड़ती सूर्य की ये सुनहरी किरणें मन को मोह लेने वाली हैं। हिमाचल प्रदेश की सीमा में दाखिल होते ही प्राकृतिक सौंदर्य एक अलग ही एहसास का बोध करा रही है। कुदरत की इस बेहतरीन तोहफे के बीच हमारी यात्रा शिमला से करीब 200 किलोमीटर दूर कुल्लू जिले में आ पहुंची है। इन दिनों कुल्लू के किसानों की खूब चर्चा हो रही है। चर्चा रासायनिक खेती को छोड़कर पूरी तरह प्राकृतिक खेती को अपनाने की, चर्चा कुल्लू के किसानों के नए नए प्रयोग की, पहाड़ की धरा पर लहलहाती खेती की, विकास की बढ़ती रफ्तार की। कहते हैं कि हौसले बुलंद हो तो हर काम संभव हो जाता है। कुछ ऐसा ही हमारे हिमाचल के अन्नदाता पहाड़ों को चीरकर सोना उगा रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। दूरदर्शन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। हम पहुँच चुके हैं हिमाचल प्रदेश में, जिला कुल्लू और ब्लॉक बंजार में। आज किसान यात्रा के माध्यम से हम आपको ये दिखाएंगे कि किस तरह से किसान विकास की पगडंडी में आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ी खेती के लिए जरूरत होती है पानी। ये सतलुज नदी हमारे किसानों के खेतों तक पहुंच रही है। अब सोचिए, जिनके घरों के आगे से पानी बहता हुआ निकल रहा हो, भला उन्हें कोई पानी की समस्या हो सकती है। अब ये तो हमारे किसान भाई बता सकते हैं। तो आप भी हमारे साथ किसान यात्रा का हिस्सा बनिए, पहाड़ों से आज की तस्वीर को बुनिए। पहाड़ों का सीना चीरकर, पथरीले रास्तों को भेद कर, कल कल करती तेजी से आगे बढ़ती पानी की यह धार सतलुज नदी की है। सतलुज की बहती धार हिमाचल के प्राकृतिक सौंदर्य को जहां और खूबसूरत बनाती है, तो वहीं वनस्पति, वन्य जीव, नदी किनारे स्थित गांव, खेत खलिहान, उद्यानों को सालों से जीवंत रखती आई है। हिमाचल प्रदेश की भूमि में करीब 320 किलोमीटर के दायरे में बहने वाली सतलुज नदी सिंधु नदी की सहायक नदियों में से एक है। किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सोनल, मंडी और बिलासपुर जैसे जिले सतलुज के पानी से फल फूल रहे हैं। पहाड़ों पर सड़कों का जाल, स्कूल से वापस आते बच्चे, खेत के हरे भरे मैदान, अपने कामों में जुटे किसान, गांव की इतनी खूबसूरत बसावट ये बताने के लिए काफी है कि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर भी विकास तेजी से चढ़ने लगा है। पहाड़ों के सुदूर गांवों की सूरत बदलने लगी है। इस बदलाव की बहती बयार के बीच देश भर में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व भी मनाया जा रहा है। इस महापर्व का शोर देश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी सुना जा सकता है। ऐसे में अन्नदाताओं से ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि इस पर्व को लेकर वो कितना उत्साहित हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। सोचना क्या, जो जिसको हमने वोट देना है वो देना ही देना हमने, क्योंकि हमारे एमएलए साहब भी यहीं पे है। क्या मुद्दा क्या होगा? काम, विकास, चेहरा बहुत किसान लोगों के लिए लाभदायक मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, किसी को परेशानी है नहीं, तो उससे परे क्या चाहिए? क्या क्या मिल रहा है ऐसा? वैसे जो भी बात है वो सब मिल गया। अच्छा, मिल रहा। पहले से अब ठीक हो गया? पहले से तो ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा विकास आगे बढ़ रहे हैं, रास्ते बन गए, रास्ते बन रहे हैं। सिर्फ इतना जरूर है कि थोड़ा सा ध्यान सरकार ऐसा नहीं कर रही है जिसका, जैसा आप चाह रहे हो। जैसे मेरे दोनों बाजू टूटे हुए हैं। हाँ। दोनों बाजू टूटे हुए, तो मेरा कोई बोलते कि इसमें 6% आ रहा है, तो 6% दोनों हाथ, आँख का ऑपरेशन हुआ है, आँख से दिखता नहीं, कमा नहीं पा रहा हूँ। तो आपको क्या चाहिए? तो मैं सोच रहा ऐसा कि अगर मुझे पेंशन लग जाए तो कोई सहायता मिल जाए। अच्छा। तो कोई वो उस हमारे लिए बोलते कि 6% है इसका। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को लोकसभा के चुनाव हैं, जबकि नतीजों का ऐलान 4 जून को होगा। देश के मतदाता ही अपने मुल्क के भाग्य विधाता होते हैं। उनके फैसले देश का भविष्य तय करते हैं। हमने लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर कुल्लू के लोगों से, खासकर किसानों से बातचीत की, उनका मन टटोलने की कोशिश की, तो फिर जो कुछ निकलकर सामने आया वो भी सुनिए। राधिका जी, जैसे कि आप जानते हैं कि देश में जो हम आजकल लोकसभा का इलेक्शन चला हुआ, उसमें मुख्य मुद्दा विकास होगा। विकास इस क्षेत्र का
हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश का और देश का। जैसे कि आज से पहले किसानों को बार बार विभिन्न मुद्दों के द्वारा ठगा गया, ऐसा आने वाले इस चुनाव में नहीं होगा। विकास के आधार पर और किसान के लिए नई उन्नति, नया सोच और नया जो टेक्नोलॉजी हमारे देश में आए, ऐसी सरकार हम चाहते हैं, ताकि हमारा पूरा किसान, पूरा बागवान, पूरा मजदूर वर्ग, सभी जो भारत के जितने भी किसान परिवार है, सभी समृद्ध हो सके। चलो, हम यहाँ के स्थायी निवासी किसान लोग हैं। हमारे मुद्दे यहाँ पर जैसे विकास है, कोई स्कूल सुविधा है, या कोई बेरोजगारी है, या कोई महंगाई है, मुझे ये हमारे यहाँ के मेन मुद्दे हैं। वैसे नमस्कार, मैं यहाँ का रिटायर्ड डॉक्टर हूँ। मैं यहाँ अपना प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यहाँ बाकी सभी सुविधाएं हैं, सड़क की सुविधा है, स्कूल की सुविधा है, बट हेल्थ की थोड़ी दिक्कत है यहाँ पे। यहाँ खाली एक आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट है, उससे लोगों का वो नहीं हो पा रहा है गुजारा इससे। बाकी सारी सुविधाएं हैं। बाकी से एप्पल वैली है, यहाँ पे सेब वगैरह ठीक होता है यहाँ पे। अभी इलेक्शन भी नज़दीक है, उस बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि यदि पॉलिटिकल पार्टी यदि हेल्थ के बारे में ज़्यादा वो सोचते हैं, तो हम उनको कोशिश करेंगे कि उनको हम वोट दें। तो देश भर में लोकतंत्र का महायज्ञ चल रहा है। इस यज्ञ में मतदाता अपने मतदान की आहुति डालकर अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएं। अब वक्त है आधी आबादी का मन टटोलने का कि वो इस लोकतंत्र के उत्सव को कैसे देख रही हैं। एक महिला होने के नाते उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या बदलाव देखे हैं और उनकी उम्मीदें क्या हैं। बातचीत में महिलाओं ने बताया कि हम तो उसे चाहते हैं जो किसान की बात करेगा, महिला सशक्तिकरण की बात करेगा। उनके जहन में विकास से बड़ा कोई मुद्दा नहीं। खेती किसानी को लेकर हर क्षेत्र में वो बदलाव देख रही हैं।